क्या कभी सोचा है कि कोई चीज़ सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि स्मार्ट भी हो सकती है? आज हम बात करने वाले हैं एडवांस्ड मटेरियल्स के बारे में, मतलब वो चीज़ें जो इंजीनियरिंग के मायने ही बदल रही हैं। देखिए, यहाँ हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जो जमीन से खोदकर नहीं निकाली जाती। नहीं, इन्हें तो एक खास मकसद के लिए एक एक एटम जोड़कर डिजाइन किया जाता है। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, कोई मेटल, कोई धातु कैसे मुड़ सकती है और फिर बस थोड़ी सी गर्मी देने पर अपने पुराने शेप में वापस आ जाए, है ना? बिल्कुल जादू जैसा। चलिए, इसी पहेली से आज की कहानी शुरू करते हैं। तो इसका राज क्या है? जवाब छिपा है कुछ खास किस्म के मटेरियल्स में, जिन्हें बनाया ही इसलिए गया है कि वो ऐसा अजीब बर्ताव करें। ये कोई कुदरती चीज नहीं है। और यहीं से तस्वीर में आते हैं एडवांस्ड मटेरियल्स। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो हाई परफॉर्मेंस मटेरियल्स हैं जिन्हें बहुत मुश्किल कामों के लिए बनाया जाता है। सोचिए, एरोस्पेस, गाड़ियां या फिर लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो चलिए, इनकी पहली बड़ी कैटेगरी को समझते हैं, कंपोजिट्स। यहाँ आइडिया बहुत सिंपल है, दो अलग अलग चीजों को मिलाकर कुछ ऐसा बनाना जो दोनों से बेहतर हो। तो ये कंपोजिट होता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये अलग अलग खासियत वाले मटेरियल्स की एक टीम है। जब ये साथ आते हैं तो एक ऐसी फाइनल चीज बनाते हैं जिसमें दोनों की खूबियां होती हैं और जो अकेले काम करने से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। अब सवाल ये है कि ये टीम काम कैसे करती है? इसमें दो मेन खिलाड़ी होते हैं। पहला है मैट्रिक्स, जो एक तरह से गोंद का काम करता है, सबको पकड़ कर रखता है। और दूसरा है रीइंफोर्समेंट, जैसे कि कार्बन फाइबर, जो असल में इसे ताकत और मजबूती देता है। इसे आप एक डिजाइनर रेसिपी की तरह भी देख सकते हैं। बस सही मात्रा में मैट्रिक्स और रीइंफोर्समेंट मिलाइए और तैयार है हल्की और सुपर मजबूत चीज। और नतीजा कमाल का है। एक ऐसा मटेरियल जो पारंपरिक धातुओं से कहीं ज्यादा मजबूत, ज्यादा सख्त और सबसे बड़ी बात, बहुत ही ज्यादा हल्का होता है। यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है। अच्छा, अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, और यहाँ चीजें और भी ज्यादा मजेदार होने वाली हैं। अब हम सिर्फ मजबूती की बात नहीं कर रहे, अब हम उन मटेरियल्स की बात करेंगे जो खुद रिएक्ट करते हैं। ये है स्मार्ट मटेरियल्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये अपने आसपास के माहौल को महसूस कर सकते हैं। तापमान, दबाव या तनाव में कोई भी बदलाव हो, ये उसे पहचानते हैं और एक तय तरीके से उस पर रिएक्ट भी करते हैं। जैसे कि वे अपना आकार याद रखते हैं। जी हाँ, ये मटेरियल सच में अपना ओरिजिनल शेप याद रख सकते हैं। तो ये होता कैसे है? बहुत दिलचस्प प्रोसेस है। स्टेप 1, मटेरियल अपने असली याद किए हुए शेप में है। स्टेप 2, इसे ठंडे में, मतलब कम तापमान पर किसी दूसरे शेप में मोड़ दिया जाता है। स्टेप 3, अब इस पर गर्मी डाली जाती है जो एक स्टिमुलस का काम करती है। और स्टेप 4, बूम, ये अपने आप अपने पुराने असली शेप में वापस लौट आता है और लौटते समय एक फोर्स भी पैदा करता है। और हाँ, ये सिर्फ लैब में होने वाला कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। इसका इस्तेमाल असल दुनिया में हो रहा है, जैसे कि मेडिकल स्टेंट्स, जो शरीर की गर्मी से ही अपनी सही जगह पर फैल जाते हैं, या फिर एरोस्पेस में भारी भरकम हाइड्रोलिक सिस्टम की जगह लेने वाले एक्चुएटर्स। पीजो इलेक्ट्रिक्स को ही ले लीजिए, ये दबाव से बिजली बनाते हैं। और तो और मैग्नेटोरियोलॉजिकल फ्लूइड्स, जो एक मैग्नेटिक फील्ड में आते ही लिक्विड से लगभग ठोस बन जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी हमारे आसपास ही है। चलिए, अब इन सब कॉन्सेप्ट्स को एक असली दुनिया की प्रॉब्लम पर लगाकर देखते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में सही मटेरियल चुनना ही सब कुछ है। सिनेरियो ये है, एक हवाई जहाज के विंग का बहुत ज़रूरी हिस्सा बनाना है। सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या हैं? मजबूती, सख्ती और वजन जितना कम हो उतना अच्छा। तो कौन सा मटेरियल चुना जाएगा? तो अब देखते हैं मटेरियल्स का मुकाबला। एक तरफ है पारंपरिक धातु, हाँ मजबूत है, सख्त भी है, पर बहुत भारी है। दूसरी तरफ है कंपोजिट मटेरियल, जैसे CFRP। ये बेहद मजबूत है, बेहद सख्त है और वजन में बहुत ही हल्का। एरोस्पेस के लिए ये एक सीधी जीत है, कोई मुकाबला ही नहीं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। ये शानदार परफॉर्मेंस एक कीमत पर आती है। ये मटेरियल सस्ते नहीं होते। तो सवाल ये उठता है कि इतनी ज्यादा कीमत देना कब सही है? ये तब सही है जब परफॉर्मेंस से मिलने वाला फायदा बहुत बड़ा हो, जैसे एरोस्पेस में, जहां वजन कम होने से फ्यूल की जबरदस्त बचत होती है, या फिर तेल और गैस इंडस्ट्री में, जहां बहुत ज्यादा तापमान या जंग का सामना करना हो,
या हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में, जहां हर ग्राम मायने रखता है। मतलब परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कीमत जायज लगे। तो आगे क्या? मटेरियल साइंस का भविष्य कैसा दिखने वाला है? मिलिए ग्राफीन से। ये कार्बन की सिर्फ एक एटम मोटी यानी एक परमाणु मोटी परत है। ये अब तक खोजा गया सबसे पतला, सबसे मजबूत और बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये आज की हकीकत है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब हमारे पास ऐसे मटेरियल्स हों जो सिर्फ बेजान चीजें नहीं बल्कि रिएक्ट करने और जवाब देने की काबिलियत रखते हों, तो हम भविष्य में कौन सी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे? जरा सोचिए, संभावनाएं सच में अनंत हैं।